हेलो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक इन सिलेबस। तो आज हम बात करेंगे कि डीएनएस में आप जब एडमिशन लेते हैं तो आप क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। आपको पता है कि डीएनएस के 2 सेमेस्टर्स होते हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि डीएनएस वाले पढ़ते क्या है फिर उन सेमेस्टर्स में। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि वो लोग पढ़ते क्या क्या। तो उनके 2 सेमेस्टर्स में जितने सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, आई विल टेल यू ऑल। तो उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर 1 में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं? अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड साइंसेस। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो डीएनएस के सिर्फ सेमेस्टर 1 में होते हैं और सेमेस्टर 2 में ये दोनों सब्जेक्ट हट जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं SCSS1, दैट इज शिप कंस्ट्रक्शन एंड शिप स्टेबिलिटी। तो ये होता है। और अगला जो होता है नेविगेशन 1, जिसमें कि नेविगेशन और चार्ट वर्क के ऊपर बात की जाती है। और आप लोगों ने इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह बहुत लोगों को देखे होंगे, जब मैंने भी अपना डाल रखा है एक चार्ट वगैरह में, ऐसे करके हम फोटो डालते हैं। तो उस टाइम पे हम अपना चार्ट वर्क वगैरह कर रहे होते हैं, नेविगेशन वगैरह पढ़ रहे होते हैं। अगले पे बात करें तो NAV 2 मतलब नेविगेशन 2, जिसमें हम ब्रिज इक्विपमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। और ब्रिज इक्विपमेंट्स का मतलब मेरा है जो सेक्सटेंट वगैरह होते हैं और जितने ये डॉपलर लॉग हो गए, इको साउंडर, ये जो फलाना ढमकाना ये सब चीजें ये हम नेविगेशन 2 में पढ़ते हैं। तो अगला आता है कार्गो हैंडलिंग। तो मतलब जो मेन हमारा काम क्या है, कार्गो लेके आना, कहीं पे कार्गो जो है वहां पे ड्रॉप करना, ये सब चीजें तो है ना। तो ये सब चीजें मतलब कौन कौन सी कंडीशन में लोड की जाती है, कौन कौन सी कंडीशन में उसे निकाला जाता है, मतलब ये सब चीजें कार्गो हैंडलिंग में डाला जाता है। बहुत ही डीप नॉलेज होता है इसमें, बहुत डीप सब्जेक्ट है। अगले आते हैं इंग्लिश एंड ह्यूमन फैक्टर्स। तो मतलब आपको बेसिकली पता है कि जब हम ऑन बोर्ड शिप जाते हैं तो इंग्लिश का कितना वैल्यू है अपने फील्ड में, और उसके साथ साथ जितने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इंग्लिश एंड ह्यूमन फैक्टर्स भी एक सब्जेक्ट है। तो ये तो हो गया सेमेस्टर 1 में। और इसके साथ साथ 4 हमारे लैब भी होते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल होते हैं। कौन कौन से? अप्लाइड साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, वर्कशॉप प्रैक्टिसेस एंड सीमेंशिप लैब। तो 4 ये होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने हुए अपने? 11 सब्जेक्ट जो हो गए, ये हो गया अपने डीएनएस के सेमेस्टर 1 में। अब सेमेस्टर 2 में बात करें तो पहला आता है NAV 3। तो मतलब वहां पे जब हमने NAV 1 पढ़ा था, अब इसका थोड़ा ऊपर का वर्जन आ जाएगा नेविगेशन 3। इसमें और भी चीजें हम पढ़ेंगे। अगला चीज आ गया नेविगेशन 4, इसमें अब एडवांस ब्रिज इक्विपमेंट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। अगला आ गया कार्गो हैंडलिंग, अब वही उसी का सेकंड सेमेस्टर सही है। और फिर वही SCSS शिप कंस्ट्रक्शन एंड शिप स्टेबिलिटी भी आ गया। इसमें जो 2 चीजें वहां पे हट जाती हैं उसको छोड़ के यहाँ पे एक और मिल जाता है। वो क्या है? मार्पोल एंड मरीन इंजीनियरिंग। तो बेसिकली वहां पे जितना पॉल्यूशन, मरीन पॉल्यूशन, मार्पोल, और फिर थोड़ा बहुत MEK का नॉलेज भी दिया जाता है कि मतलब वो जो गार्बेजेस वगैरह होते हैं, सीवेज किसे कहते हैं, गार्बेज किसे कहते हैं, ऑयल पॉल्यूशन क्या होता है, ये सब चीजें आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। एक और चीज इसमें जो आता है इमरजेंसीज, मैरीटाइम कम्युनिकेशंस एंड कमर्शियल जो स्किल्स होती हैं, ये सब चीज आती है। हाँ, अब ये कमर्शियल शिपिंग्स वगैरह ये सब चीज आती है। अब इसमें क्या होता है कि जितने इमरजेंसीज वगैरह हो गया, आपको पता है इमरजेंसी में क्या आता है, जैसे फ्लडिंग, ग्राउंडिंग, जो अगर कहीं पे ठुक जाए तो कॉलिजन, कहीं पे फायर हो गया तो वो सब, एक्सप्लोजन, तो ये सारे इमरजेंसीज वगैरह होते हैं। इमरजेंसी के टाइम पे क्या क्या चीजें करना चाहिए, क्या नहीं, वो भी। और मैरीटाइम कम्युनिकेशन जो SMCP वगैरह होता है, स्टैंडर्ड मरीन कम्युनिकेशन फ्रेजेस, ये सब पढ़ाया जाता है। और अगला आ गया कमर्शियल शिपिंग की, मतलब ब्रोकर क्या होता है, एजेंट क्या होता है ना, ये सब चीजें काफी बताई जाती है इसमें। अब अगर हम लैब की बात करें तो लैब 3 होते हैं इसमें, इंग्लिश लैब, वर्कशॉप प्रैक्टिसेस एंड सीमेंशिप एंड नेविगेशन लैब। तो 3 ये हो गए और ऊपर 3 3 6 7, तो ये तो 10 इसमें ये होता है। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 11 सेमेस्टर 1 में, 10 इसमें, तो 21 सब्जेक्ट्स होते हैं डीएनएस के सेमेस्टर, डीएनएस पूरे 1 साल में। तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है और कैसे आपको पढ़ना है। और चलिए इतने के साथ लोकेंद्र साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब कीजिए मन और इस बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए।